So students, today we will start with the next chapter of chemistry, that is chapter 5. And the chapter name is states of matter. We know that there are three states of matter which are solid, liquid and gas. Till now we have read about the properties of the solid, liquid and gaseous. These all states we have been very well aware with, right? Like solid, it has definite shape and definite size, right? Liquid, it has definite volume but it don't have definite shape, because it takes the shape of the container in which the liquid is being added, okay? And it has the tendency to flow. Example is water and milk. Next is the gas state. Gas state, it neither has volume nor it has shape, right? In it takes the space, whole volume of the vessel. जो हमारी गैसेज है एयर में प्रेजेंट है, ठीक है ना, सो सारी की सारी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करती है. और लिक्विड कैसा होता है कि उसको हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो वैसी शेप ले लेगा, राइट? एंड जो सॉलिड है इट हैज़ फिक्स्ड शेप, ओके. नेक्स्ट देयर इज ट्रिपल पॉइंट. व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? ट्रिपल पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री फेजेस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली. मीन्स ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना, वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन की तीन स्टेट्स वो साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है ना. सो दैट टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री फेसेस, जिसपे तीन के तीन फेसेस सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना, वो साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जिस्ट करें, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट. एग्जाम्पल, इफ वी टॉक ऑफ वाटर, अगर हम पानी की बात करें, देन वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स वी नो, ठीक है ना, आइस, लिक्विड एंड देन वाटर वेपर. तीनों स्टेट्स होती हैं पानी की, ठीक है. एंड दीज थ्री स्टेट्स दे एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली एट 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना. जो पानी की तीनों स्टेट्स हैं वो किस टेम्परेचर पे एक साथ एग्जिस्ट करती हैं? तीनों स्टेट्स एट 0.01 डिग्री सेल्सियस. तो इस टेम्परेचर पे जाके जो पानी है उसकी तीनों स्टेट्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं. सो दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट. And the pressure is of 4.58 mm of mercury. Okay, so this is triple point. Now next topic is intermolecular forces. What are intermolecular forces? So the forces of attraction and repulsion between the interacting particles. देखो जो solid है, ठीक है ना, solid में भी जो particles present हैं, solid में भी जो particles वो present है, एक साथ present है, पास पास एक दूसरे के, ठीक है ना. तो जो इन स्टेट्स में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, उन पार्टिकल इधर एटम्स और मोलिक्यूल्स जो भी हैं, ठीक है ना, तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दैट फोर्स इज नोन एज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना. जो पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, किसी भी स्टेट में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन दैट इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज. एंड दीज फोर्सेज दे आर वीक फोर्सेज. जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं ये वीक फोर्सेज होते हैं. एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इस चीज़ के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था? दैट वाज ही इज जोन्स वैन डर वाल्स, ठीक है ना. कौन है वो? जोन्स वैन डर वाल्स. And these forces are named after his name, and that forces are known as van der Waals forces. Okay, so now how these forces they came into existence, means कैसे होते हैं, किसी तरह बनते हैं. So these forces they came into existence due to the interplay of positive and negative charges, ठीक है ना. आगे हम इस चीज़ के बारे में जब पढ़ेंगे then you will get clear about it in a better way. ठीक है, तो कह रहे दीज फोर्सेज कम इनटू एग्जिस्टेंस. ये किस कारण होती है? ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण होता है. और वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसके बीच में होता है? इट इज बिटवीन नेबरिंग एटम्स ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स व्हेन दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना. जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं, ठीक है ना, तो तब उनके बीच में जब अगर एक के पास चार्ज है, ठीक है ना, तो उसके कारण दूसरे के ऊपर भी चार्ज जनरेट हो जाता है. अगर यहाँ पे नेगेटिव है फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना. तो इसके कारण मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कारण जो नेबरिंग एटम्स पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनते हैं, उनके कारण दीज फोर्सेस ये जो है दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस. दो एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे, उन पे जब चार्ज सेपरेशन बनेगी, सो ड्यू टू दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दीज फोर्सेस दे केम इनटू एग्जिस्टेंस. ओके, we'll read about these in detail now only, so you will get more clear.
Now these forces they arise due to following interaction. Intermolecular forces है, it is due to these interactions which is dispersion forces और उनको क्या बोल सकते हैं, लंडन forces. Second one is dipole forces. Third is dipole induced dipole forces, and the last one is hydrogen bonding. Now the first one is dispersion forces. Dispersion force or it is also known as लंडन forces. ठीक है, देखो जो डिस्पर्जन फोर्सेस है ये किन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं. इट अकर्स बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज द वर्ड पोलर एंड नॉन पोलर मीन्स. द वर्ड पोलर इज फ्रॉम वर्ड पोल. ठीक है ना, इसको किस वर्ड से लिया गया, पोल. ओके, लाइक देयर इज मॉलिक्यूल नोन एज HCl. ठीक है ना, HCl. हमने इस चीज़ के बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में वी हैड रेड अबाउट इट इन 3rd चैप्टर, राइट. एंड ऑल्सो अबाउट द डाइपोल मूवमेंट, उसके बारे में हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी क्या टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. उस केस में क्या होता है, फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ होती है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है. ठीक है ना, तो इसके कारण क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ ज़्यादा हो गए, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए. और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. मीन्स एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, हमारे पास 2 पोल्स क्रिएट हो गए और जिसको हम बोलते हैं डाइपोल. ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल जिनके पास चार्ज सेपरेशन होती है, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. अभी नॉन पोलर की अगर हम बात करें लाइक H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है ना, दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, दोनों हाइड्रोजन की. तो इन अगर एक कोई एक दूसरे अगर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ तो दोनों ही सेम टाइप मीन्स सेम ही पुल होगा दोनों का. ठीक है ना, लाइक यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्टिव था तो उसकी अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी ज़्यादा थी. ठीक है, बट यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सेम है. तो यहाँ पे फिर डाइपोल नहीं क्रिएट होगा, बट यहाँ पे पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल. ठीक है ना, सो दीज आर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर ऐसे चार्ज सेपरेशन हो सकती है उनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट. इट कैन बी लाइक वाटर, राइट, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव. तो हियर ऑल्सो चार्ज सेपरेशन इज देयर, सो दिस वाटर इज ऑल्सो पोलर मॉलिक्यूल, राइट. तो नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल होते हैं मीन्स जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं बनती. ठीक है, सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल, लाइक हियर इट इज पॉजिटिव मीन्स न्यूक्लियस इज इन द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट. ठीक है, इनकी कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है. बट एटम्स में क्या होता है, एट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम. ठीक है ना, मीन्स एक टाइम ऐसा आता है लाइक जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है. ठीक है ना, उसके उस रिवॉल्व करने के टाइम पे एट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम मीन्स पूरे टाइम में उस एक ऐसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम आती है जिस टाइम पे क्या होता है, इसकी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो सिमेट्रिकल है. ठीक है ना, बट फ्रैक्शन ऑफ टाइम मीन्स एक टाइम ऐसा आता है जिस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनसिमेट्रिकल हो जाती है. ठीक है ना, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके राउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. बट एक टाइम ऐसा आता है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है ऐसा जिस पे जो यहाँ पे जो एटम है उसकी उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाती है, अनसिमेट्रिकल हो जाती है. मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ हो जाता है और नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाता है. पहले तो हमारे पास यहाँ पे ये जो एटम है ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है. ठीक है ना, मीन्स न्यूक्लियस सेंटर में इलेक्ट्रॉन राउंड रिवॉल्व कर रहा है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की. बट एट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम व्हाट हैपन्स दैट द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द एटम्स बिकम अनसिमेट्रिकल. उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनसिमेट्रिकल हो जाती है, जिसके कारण एट पर्टिकुलर इंस्टेंट मीन्स किसी एक इंस्टेंट पर जाकर क्या हो जाती है, उसकी जो सिमेट्रिकल शेप थी इट चेंजेस इनटू अनसिमेट्रिकल. पॉजिटिव चार्ज एक तरफ रह जाता है और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ बन जाता है. तो ऐसे यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो गया एंड दिस इज बीइंग क्रिएटेड जस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम. मीन्स एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे यहाँ पे जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी इलेक्ट्रॉन की वो अनसिमेट्रिकल हो जाती है और डाइपोल क्रिएट हो जाता है. इस डाइपोल को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल. मीन्स वो उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बना है, तो किस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बना है, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल.
ठीक है ना। तो इस एटम के सराउंडिंग में, इस एटम के पास अगर कोई और एटम भी पड़ा है, ठीक है ना, जब इस पे चार्ज आएगा, ठीक है ना, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, तो एक इसका पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपने साथ वाले एटम पे भी, अगर उसके साथ जैसे कोई एटम पड़ा है वो न्यूट्रल एटम है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसकी क्या कोशिश रहेगी कि उस साथ वाले एटम की इस साइड पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अपने साथ वाले एटम को भी अनसिमेट्रिकल कर देगा, उसको भी अनसिमेट्रिकल कर दिया, और उसकी एक इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसकी इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। ओके, सो यहाँ पे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। ये डाइपोल किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बना, और इसके इस डाइपोल के बनने के कारण उसके साथ में जो एटम प्रेजेंट है उसमें भी डाइपोल बन गया। तो इसके कारण उसमें उस न्यूट्रल एटम पे भी डाइपोल बना, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, कि उसको डाइपोल बनाया गया। ये तो खुद बन गया ना, मीन्स एट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये खुद डाइपोल बन गया, और इसके कारण इसका साथ वाला भी इंड्यूस हो गया, उस पर भी डाइपोल बन गया। सो दैट्स वाई दिस इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल। सो दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो फिर ऐसे इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ वन डर वाल फोर्सेस, राइट। एंड दिस फोर्स, ये फोर्स था लंडन ने स्टडी किया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लंडन फोर्सेस। एंड दिस फोर्स, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है मोलिक्यूल साइज ऑफ द मोलिक्यूल, number of the electrons and the structure of the molecule. Okay, now the second force is dipole force, means यहाँ पे हमारे पास जो दोनों है वो क्या है, यहाँ पे भी डाइपोल है, दूसरे वाला भी क्या है, डाइपोल। अभी डाइपोल क्या होती है, विच हैज परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिनके पास फिक्स डाइपोल मूवमेंट होती है। जैसे मैंने HCl का केस बताया था, NH3 H2O, ठीक है ना, वाटर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइपोल्स जिनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे HCl एक तरफ, क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अभी जो दोनों मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में ये डाइपोल फोर्स बन रहा है, वो दोनों ही क्या है, डाइपोल। तो यहाँ पे एक डाइपोल पड़ा है, यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने इस साइड को कौन से डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इधर वाले पे नेगेटिव, मीन्स एक हाइड्रोजन और क्लोरीन। ओके, सो डाइपोल फोर्स इज क्रिएटेड बिटवीन बोथ द डाइपोल्स। किन मॉलिक्यूल्स में क्रिएट होता है, जो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो, डाइपोल। जो दोनों मॉलिक्यूल डाइपोल होंगे तभी उनके बीच में डाइपोल फोर्स है वो एग्जिस्ट करेगी। दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज किज्म फोर्स। नाउ व्हाट इज दिस, हम बोल रहे हैं ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज होता है इट इज लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जो एक यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है उससे कम होता है, ठीक है ना, एक यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम होता है जो चार्ज, उसको हम बोलते हैं पार्शियल चार्ज। ठीक है, और एक यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की क्या वैल्यू होती है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। नाउ द थर्ड फोर्स इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, मीन्स एक तो डाइपोल है ही है, ठीक है ना, अभी वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस करना मीन्स उसको अपने साथ वाले को भी क्या करना, डाइपोल बना देना, ठीक है ना। सो दीज फोर्सेज दे आर ऑपरेटेड बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल। तो इसमें एक मॉलिक्यूल तो वो होता है जिसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट हो, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा होता है, विच हैव नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, मीन्स जिसपे कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होगी। कोई तो जिसपे डाइपोल मूवमेंट होगी तो वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसकी कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होती, वो उसको भी क्या बना देगा, डाइपोल बना देगा। जब हम इन दोनों एटम्स को, जिसके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है और दूसरा जिसके पास डाइपोल मूवमेंट नहीं है, जब हम उन दोनों को पास लेकर आएंगे, व्हाट विल हैपन, ठीक है ना, अगर हम इन दोनों को पास लेकर आएंगे, ये अगर इसके पास जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या होगा, ये इसको, इसकी शेप को चेंज कर देगा, इसकी शेप को इसने डीफॉर्म कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसकी शेप है इट इज बीइंग डीफॉर्म्ड, डीफॉर्म करके इसने क्या कर दिया, अपनी साइड इस यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर उसका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया, तो उसके दूसरे पोल पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज,
ठीक है ना। यहाँ पे जो उसकी शेप थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पर उसकी जो शेप है उसको डिफॉर्म कर दिया, उसको भी इंड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, तो इनमें भी यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये तो डाइपोल था ही, ये इसके पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसको भी उसने डाइपोल बना दिया, तो उसको हम बोलेंगे, जिसको डाइपोल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि उस पर हमने डाइपोल खुद क्रिएट किया है। सो दिस इज डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। Okay, so these three were the van der Waals forces. Okay, now the next is hydrogen bond. Hydrogen bond is also the case of dipole-dipole interaction. Means दोनों जो molecules होते हैं इसमें जो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं वो दोनों क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं. ओके, लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड. हाइड्रोजन फ्लोराइड इसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खुद पे नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा. तो ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ HF मॉलिक्यूल्स को पास पास लाएंगे तो अगर इस पोल पे नेगेटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले पे. ठीक है, तो इनमें ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड. ओके, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन देखो, एक तरफ वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है फ्लोरीन के साथ, दूसरी तरफ वो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड दूसरे फ्लोरीन के साथ अटैच हो गया. ओके, तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड. राइट, हमने लास्ट चैप्टर में इस चीज़ के बारे में 4th चैप्टर में पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स, तो वहाँ पे हमने इस बॉन्ड को फुल डिटेल में पढ़ रखा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन. भी देखो, एक मॉलिक्यूल क्या है, आयन. आयन कौन से होते हैं, कैटायन और एनायन, मीन्स जिसके पास पॉजिटिव और दूसरा जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो. एक तो आयन होगा, दूसरा क्या होगा, डाइपोल. ओके, सो दिस इज बिटवीन आयन एंड डाइपोल. आयन क्या होगा, कैटायन और एनायन, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, डाइपोल. अगर डाइपोल किस मॉलिक्यूल पे होता है, पोलर मॉलिक्यूल पे. सो यहाँ पे जो हमारे पास आयन डाइपोल इंटरेक्शन है इसकी स्ट्रेंथ किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, देयर आर सम फैक्टर्स फॉर दैट. चार्ज एंड साइज ऑफ द आयन, जो आयन है उसका चार्ज, उस पर चार्ज कितना है या उसका साइज. सेकेंड, डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट कितनी है, और उस पोलर मॉलिक्यूल का साइज. ठीक है ना, दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स. ओके, नाउ एग्जाम्पल फॉर हियर इट इज हाइड्रेशन ऑफ आयन्स. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हाइड्रेशन ऑफ आयन्स, मीन्स जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, देन व्हाट हैपन्स, जो NaCl है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और हमें तब क्या होता है, जो NaCl है इट डिसोशिएट्स टू गिव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन्स. ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स बने हैं, दीज गेट सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स. ये वाटर मॉलिक्यूल की ऐसे होती है ना शेप, बेंट शेप, H2O. तो ये आयन्स क्या होते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं. सो दीज आयन्स गेट सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, और वाटर मॉलिक्यूल डाइपोल होती है इनके पास. ठीक है ना, दीज आर द पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो Na पॉजिटिव है तो इसके पास मीन्स Na किसको अट्रैक्ट करेगा, O नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. O ऑक्सीजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. और Cl नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है ना, तो इस तरह जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनते हैं, दीज गेट सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स. सो इस हाइड्रेशन के कारण, मीन्स इस तरह से उनके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स के अटैच होने के कारण, सो दीज जो NaCl है हमारे पास, इट गेट्स डिजोल्व्ड इन वाटर. ये पानी में क्या हो जाता है, डिजोल्व होता है. ठीक है ना, सो दिस इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन. ओके, now the next topic is thermal energy. So up till here we had read about the different types of the intermolecular forces which exists. Okay, now what is thermal energy? Thermal means heat, right? So this is the energy of the body due to motion or movement of the atoms or molecules. Atoms और molecules की movement के कारण, उनके motion के कारण जो body की energy होती है, दैट एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट, उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी.
और हमें ये भी पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। सो ये जो थर्मल एनर्जी है इट इज अ मेजर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ओनली। ये जो हमारे पास थर्मल एनर्जी है इसको हम किस लिए यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मेजर करने के लिए। वाई? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसी के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिलती है हमें। सो दिस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल मोशन। और इस थर्मल मोशन के कारण पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं एंड दे रिमेन इन द मूवमेंट। और जो मोलिक्यूल्स है दैट गेट अपार्टेड फ्रॉम ईच अदर, जो मोलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से क्या चले जाते हैं, दूर। okay, so thermal energy is energy of body due to motion of the atoms or molecules, okay, and this is measure of kinetic energy, okay, this is measure of average kinetic energy because it is also because of the movement of the particles, right? So particles continuously जब move करते हैं kinetic energy मिलती है, वो motion में रहते हैं, so the particles they get apart from each other, वो एक दूसरे से दूर चले जा मीन्स दूर मूव करते रहते हैं, राइट। सो व्हाट डज द डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अभी जो हमारे पास तीन स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट, उनमें फोर्सेस भी हैं और एनर्जी भी है। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हो तब कौन सी स्टेट बनती है, और अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा हो तब कौन सी स्टेट बनती है, ओके। तो हमें ये तो पता है कि सब्सटेंस है वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट, तो उसमें कैसी मोलिकुलर इंटरेक्शन है और कैसी उसकी थर्मल एनर्जी है। सो दीज टू फैक्टर्स दे डिटर्मिन दैट इन विच स्टेट विल द सब्सटेंस एग्जिस्ट, सॉलिड में करेगा, लिक्विड में करेगा या गैस में करेगा। अभी अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज है, व्हाट आर दैट फोर्सेज, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसके कारण जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है ना, मीन्स ड्यू टू विच पार्टिकल्स आर बीइंग क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो पार्टिकल्स के बीच का अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स वहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे दैट पार्टिकल्स विल आर क्लोजर। पार्टिकल्स क्लोजर कब होंगे, अगर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो फोर्स क्या है, ज़्यादा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोज। तो पार्टिकल्स क्लोज कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। तो जो सॉलिड स्टेट है वहाँ पे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और वहाँ पे जो थर्मल मोशन है वो मोशन क्या होगा, वो थर्मल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और जो गैस है वहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं, तो उनमें इंटरेक्शन कम होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस, पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। सॉलिड में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स की मूवमेंट कम होती है, पार्टिकल्स की ट्रांसलेटरी मूवमेंट नहीं होती, बट दे हैव ऑसिलेटरी मोशन, मीन्स दे कैन मूव अराउंड देयर एक्सिस, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ऐसे रोटेट, ऐसे मूव कर सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स वो ऐसे नहीं आगे आगे बढ़ सकते, बट दे कैन मूव अराउंड देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके अराउंड वो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लिक्विड की बात करें, देन इट हैज़, जो इसका जो अरेंजमेंट होता है लिक्विड का अरेंजमेंट, दैट इज बिटवीन, वो सॉलिड और गैस दोनों के बीच में होती है। और जो इंट्रैक्शन एनर्जी है, इंट्रैक्शन एनर्जी सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है और लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम। थर्मल एनर्जी मीन्स पार्टिकल्स मोशन में होंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे। तो पार्टिकल्स दूर किस में होते हैं, गैस में। इट मीन्स गैस में थर्मल एनर्जी गैस में ज़्यादा है, लिक्विड में कम है और सॉलिड में उससे भी कम, ठीक है। तो जब हम गैस से लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो उस तरफ को मॉलिक्यूल की जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और जो लिक्विड की बात करें वहाँ पार्टिकल्स कुछ पास पास आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो वहाँ पे तो पार्टिकल्स बिल्कुल ही पास पास होते हैं, राइट, जस्ट लाइक दिस। तो इधर को जा रहे हैं गैस से लिक्विड से सॉलिड, तो इंट्रैक्शन एनर्जी, मॉलिक्यूल आपस में इंट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, और जो थर्मल एनर्जी है इस साइड को वो क्या हो रही है, कम, ठीक है। मीन्स थर्मल एनर्जी सॉलिड में कम है, लिक्विड में ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो रही है और पार्टिकल्स आर गेटिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ओके। थैंक यू।